वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विवेक क्लासेस। आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम एक टेट सीटेट में पूछे जाने वाला एक महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करेंगे, थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने एक सिद्धांत दिया था जिसे हम लोग प्रयत्न या भूल का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। इस एक्सपेरिमेंट को समझने से पहले हम सबसे पहले इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इनका पूरा नाम ईएल थॉर्नडाइक था। इन्होंने प्रयत्न व भूल के सिद्धांत को बताते हुए कहा था, इनके द्वारा कहा गया था कि जब व्यक्ति कोई भी कार्य सीखता है तो उसके सामने एक विशेष स्थिति या उद्दीपक होता है, स्टिमुलस, उसे विशेष प्रकार की प्रक्रिया करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, मान लीजिए आपको भूख लगती है तो आप क्या करते हैं, खाना खाते हैं। तो आपके द्वारा जो कार्य किया गया है वो एक विशेष स्थिति यानी उद्दीपक क्या है, भूख लगने पर आपके द्वारा किया गया है। तो इस प्रकार एक विशेष उद्दीपक का एक विशिष्ट रिस्पॉन्स होता है, अनुक्रिया से संबंध स्थापित हो जाता है उद्दीपक का, उसे उद्दीपक अनुक्रिया का संबंध कहते हैं। ठीक है, थॉर्नडाइक एक पशु मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने बिल्ली, चूहे, मुर्गी इन तमाम जानवरों पर प्रयोग किया और एक निष्कर्ष निकाला कि पशु, पक्षी और बच्चे प्रयत्न व भूल के द्वारा सीखते हैं। इन्होंने अपने प्रयोग में क्या किया, एक बिल्ली को पिंजड़े में बंद कर दिया। बिल्ली बहुत दिनों की भूखी थी। पिंजड़े के बाहर कुछ खाने का सामान रख दिया। खाना, भोजन जो था उसके लिए क्या था, उद्दीपक था। और ये बात यहाँ पे ध्यान देने योग्य है कि बिल्ली जो थी भूखी थी। ठीक है, अगर वो भूखी ना होती तो वो कोई भी क्रिया नहीं करती। उद्दीपक के कारण उसमें क्या हुई, प्रतिक्रिया आरंभ हुई। बिल्ली ने बाहर निकलकर भोजन प्राप्त करने के लिए प्रयास करना शुरू कर दिया और पिंजड़े के चारों ओर घूमकर कई पंजे मारे। उसने पहले पंजे मारे, फिर ये प्रयास करते करते अचानक उसका पैर जो है उस तार या लीवर पर पड़ गया जिससे दरवाज़ा खुलता था। अब पहली बार जब उसने प्रयास किया था तो उसे काफ़ी समय लगा। उसने बहुत सारे प्रयास किए, जैसे उसने उछल कूद मचाई। उसे भोजन लगे, उसे भूख लगी थी लेकिन उसे पता नहीं था कि उसे करना क्या है। तो उसने उछल कूद मचाई, पिंजड़े की सलाखों को हिलाया, उनके बीच से निकलने की कोशिश की। और ये सब अनुक्रिया है जो बिल्ली के द्वारा की गई। बिल्ली के द्वारा पिंजड़े को खोले और लास्ट में ये सब करने के बाद अचानक उसका पैर लीवर पर पड़ा और गेट खुल गया। उसने बाहर निकलकर उसे भोजन मिल गया। अब सेकंड टाइम जब यही क्रिया दोबारा की गई तो इस बार बिल्ली को क्या हुआ, कम समय लगा, कम प्रयत्नों में सफलता मिल गई। ऐसा नहीं कि बिल्ली पहली बार में सीख गई, लेकिन पहले से इस बार कम प्रयास लगा। तीसरे, चौथे, इस प्रकार लगातार जब इस प्रयोग को हम लोग करते रहे तो सफलता मिलने का जो समय है वह कम होता गया। और एक परिस्थिति ऐसी आई जब एक ही बार में बिल्ली दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गई। तो ये पूरा प्रयोग जो है थॉर्नडाइक ने बिल्ली, चूहे, मुर्गी इन सब पर किया और यह सिद्ध कर दिया कि मनुष्य या पशु जितनी बार प्रयास करता है उसकी भूलें उतनी कम हो जाती हैं। मान लीजिए हम कोई चीज़, सेम चीज़ हमारे साथ भी है और बच्चों के साथ भी यही चीज़ है। प्रयास एवं भूल, जितनी बार प्रयत्न करोगे उतनी बार भूलें कम होती जाएंगी और हम सफल क्रिया कोई भी करनी सीख लेते हैं। जैसे साइकिल चलाना, हम लोग कई बार सीखते हैं, कैसे सीट पर बैठना है, कैसे साइकिल में पैडल मारना है। कई बार गिरते हैं, कई बार सीखते हैं, फिर गिरते हैं और एट लास्ट हम लोगों को उस पर बैलेंस बनाना आ जाता है। तो ये चित्र दिया गया है, कुछ इस तरह का पिंजड़ा था, ये लीवर दिया गया था, ये गेट था, दरवाज़ा था, इसमें चटकनी थी, बिल्ली थी और यहाँ पे मांस का टुकड़ा बिल्ली। और ये इसको क्या बोलते हैं, समस्या बॉक्स बोलते हैं। कई दिनों से भूखी थी, ये बात है। अगर ये भूखी ना होती तो ये क्रिया ना करती। इसी प्रकार मैकडोनल्ड ने भी कई प्रयोग किए और ये सिद्ध कर दिया, उन्होंने भी यही सिद्ध कर दिया कि पशु या मनुष्य जितनी बार प्रयत्न करता है उसकी भूलें कम होती जाती हैं। इसे प्रयास अब हम देखते हैं कि इस प्रयास और त्रुटि, इस प्रयोग का मनुष्य के जीवन में, शिक्षा में क्या महत्व है। तो इस विधि से क्या होता है, सीखने सिखाने की क्रिया सरल हो जाती है। यह सिद्धांत करके सीखने पर बल देता है।
यह सिद्धांत किस पर बल देता है? करके सीखने पर बल देता है। ठीक है, सीखने सिखाने की क्रिया। अगर बिल्ली प्रयास न करती तो वह कभी नहीं सीखती। अगर आप लीवर खोल देते तो बिल्ली कभी ना सीख पाती कि वह कैसे लीवर खोलना है, कैसे गेट खुलेगा लीवर दबाने पर, तो ये बिल्ली ना सीख पाती। यह सिद्धांत बड़े व मंदबुद्धि बालकों, यह सिद्धांत जो बालक बड़े हो जाते हैं और नहीं सीख पाते या मंदबुद्धि है उनके लिए बहुत उपयोगी है। उन्हें खुद करके सीखने देना चाहिए। भाषा में शुद्ध उच्चारण बच्चा इसी विधि से सीखता है, बार बार उच्चारण करके। शुरू में बच्चे तुतलाते हैं, लेकिन धीरे धीरे प्रयास करते करते और सुनते सुनते उनका उच्चारण शुद्ध हो जाता है। इस विधि से अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता का विकास होता है, यानी कि करते करते एक्सपीरियंस आता है और हम लोग उस चीज़ का प्रॉफिट लेने लगते हैं। इस सिद्धांत से धैर्य व परिश्रम के गुणों का विकास होता है। अब कौन कौन सी चीज़ें इससे सीखते हैं? जैसे साइकिल चलना, चलने में भी यही क्रिया दोहराई जाती है। कई बार गिरते हैं, सीखते हैं, फिर अभ्यास के द्वारा सीख जाते हैं। और साइकिल चलाना भी इसी तरीके से सीखते हैं। गणित के प्रश्नों को हल करना, कलाकृतियाँ कराना, इन सभी में इस सिद्धांत का विशेष महत्व है। इस पूरी प्रक्रिया में उद्दीपक और संतोषप्रद अनुक्रिया के मध्य बंधन बन जाता है। ठीक है, अब थार्नडाइक ने इस पूरे सिद्धांत को, जो नियम को है, अधिगम को इन पार्ट में बांटा है। जैसे अधिगम के जो नियम हैं, अधिगम को इन 3 मुख्य नियम में बांटा है। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। तो सबसे पहले देखते हैं अभ्यास का नियम क्या कहता है। यह नियम इस तथ्य पर आधारित है कि अभ्यास से व्यक्ति में क्या आ जाती है? पूर्णता आ जाती है। और अभ्यास का नियम यह बताता है, सबसे पहले आता है अभ्यास, यानी अभ्यास के नियम से व्यक्ति में क्या आ जाती है? पूर्णता आ जाती है। अभ्यास का नियम यह बताते हैं अभ्यास करने से उद्दीपक तथा अनुक्रिया का संबंध मजबूत हो जाता है। अभ्यास रोक देने से संबंध कमज़ोर पड़ जाता है तथा पाठ्य वस्तु विस्मृत हो जाती है। यानी आप किसी चीज़ को सीख रहे हैं, आप जितना सीखते जाएंगे उतना प्रयास करते जाएंगे, आपका उद्दीपक और अनुक्रिया का संबंध मजबूत होता जाता है। अभ्यास को नियम को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो हो जाता है आपका उपयोग का नियम, एक क्या हो जाता है? उपयोग का नियम, और दूसरा हो जाता है आपका अनुपयोग का नियम। अनुपयोग का नियम, ठीक है। मनुष्य जिस कार्य को बार बार करता है उसे शीघ्र सीखता जाता है। जब हम किसी पाठ या विषय को दोहराना बंद कर देते हैं तो धीरे धीरे उसे भूलने की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। अब थार्नडाइक ने सीखने के लिए 2 बातें महत्वपूर्ण बताई हैं। एक तो सीखने के लिए अभिप्रेरणा आवश्यक है, यानी बिल्ली भूखी होनी चाहिए और भूख की संतुष्टि के लिए भोजन होना चाहिए। अर्थात पुनर्वलन होना ज़रूरी है। अगर बिल्ली भूखी नहीं होगी तो वह कुछ काम नहीं करेगी, आराम से सो जाएगी पिंजड़े के अंदर। अगर बिल्ली भूखी है लेकिन बाहर अगर भोजन नहीं है तो भी वह कोई प्रयास नहीं करेगी। तो दोनों चीज़ों का होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है आपका प्रभाव का नियम। तो प्रभाव के नियम में क्या बताया है? प्रभाव के नियम में बताया है कि इसे संतोष का नियम भी कहते हैं, यानी जिन कार्यों को करने से व्यक्ति को संतोष मिलता है उन्हीं को वह बार बार करता है। अगर बिल्ली भूखी है, वह खाना खाएगी तो उसे संतोष मिलेगा, तभी वह दोबारा इस क्रिया को बार बार करेगी, वरना कोई प्रयास नहीं करेगी। जिन कार्यों से असंतोष मिलता है वह उन्हें नहीं करना चाहता है। मान लीजिए कोई बालक है, उसने कोई काम किया और वह काम करने के बाद उसको डांट पड़ी, तो वह काम उसको दोबारा नहीं करेगा। अगर किसी बालक ने कोई काम किया और उसे शाबाशी मिली तो वह उसे दोबारा करेगा। यानी संतोषप्रद परिणाम व्यक्ति के लिए क्या होते हैं? शक्तिवर्धक होते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट है तत्परता का नियम। तत्परता का नियम यह है, जब प्राणी किसी कार्य को करने के लिए तैयार होता है तो वह प्रक्रिया यदि आनंद देता है तो यदि वह कार्य करता है जो उसे आनंद देता है तथा कार्य नहीं करता है तो उसे कष्ट व तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है। यह है आपका तत्परता का नियम।
यानी मान लीजिए हम किसी व्यक्ति, कोई बालक है जो सीखने के लिए तैयार नहीं है और हम उसे बाध्य करके सिखाना चाहते हैं, तो वह झुंझलाहट का अनुभव करता है। इसका सीधा सा नियम ये है, सीधा सा व्याख्या ये है तत्परता के नियम में, रुचिकार अगर किसी व्यक्ति को किसी काम में इंटरेस्ट है तो उसे, यानी उस काम को करने में वह तत्पर है, तो वह उसे आसानी से करेगा, ज़्यादा बढ़िया से करेगा। अगर नहीं है उसकी रुचि तो वह उस काम को उतनी तत्परता से नहीं करेगा। असंतोष का अनुभव हो रहा है, अरुचिकर कार्य को करने में व्यक्ति को असंतोष होता है और रुचिकर कार्य करने में व्यक्ति को संतोष होता है। तो यह है आपका तत्परता का नियम। तीनों नियम आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट, अब आपके कुछ गौड़ नियम हैं, जैसे बहुविधि अनुक्रिया नियम, अनुक्रिया का नियम। जब व्यक्ति के सामने कोई समस्या आ जाती है तो वह उसे सुलझाने के लिए अनेक प्रकार की अनुक्रियाएं करता है, जैसे बिल्ली ने करी, इधर पंजा मारा उधर पंजा मारा लेकिन आज, तो इस प्रकार की अनेक प्रकार के प्रयास करता है। अनुक्रियाओं का क्रम तब तक चलता रहता है जब तक वह सही अनुक्रिया के रूप में समस्या का समाधान प्राप्त नहीं कर लेता है, यानी और सुलझाने पर व्यक्ति, इस प्रकार समस्या को सुलझाने व्यक्ति संतोष का अनुभव करता है। दूसरा आता है मनोवृत्ति का नियम, या फिर इसे बोलते हैं मानसिक स्थिति का नियम। किसी भी व्यक्ति के सीखने की योग्यता उसकी अभिवृत्ति तथा मनोवृत्ति द्वारा निर्देशित होती है। यदि व्यक्ति को किसी कार्य को करने में रुचि है, तत्परता है, तो वह उसे शीघ्र सीख लेगा। अगर नहीं है तो वह उसे आसानी से नहीं सीख पाएगा, उसे कई कठिनाइयों से जूझना पड़ेगा। फिर आता है आपका आंशिक क्रिया का नियम। इस नियम में यह नियम इस बात पर बल देता है कि कोई क्रिया संपूर्ण स्थिति के प्रति नहीं होती है, वह केवल संपूर्ण स्थिति के कुछ पक्षों तथा अंशों के प्रति ही होती है। अर्थात यह नियम बताता है कि कार्य को अंशतः विभाजित करने से वह कार्य जल्दी, यानी किसी भी कार्य को पार्ट के रूप में डिवाइड करने से वह कार्य को बच्चा जल्दी सीख जाता है। नेक्स्ट आपका सदृश अनुक्रिया का नियम या सदृशता का नियम। इसमें क्या बताया गया है, इस नियम का आधार अनुभव पर आधारित है, यानी प्राणी किसी नवीन परिस्थिति या समस्या को उपस्थित होने पर उससे मिलती जुलती पुरानी समस्या पर के समय जो उसने सॉल्यूशन, उसका समाधान निकाला था, उसी को नई समस्या पर अप्लाई करता है। मान लीजिए आपने कोई नई चीज़ सीख रहे हैं लेकिन उससे मिलती जुलती पुरानी चीज़ आप पहले कर चुके हैं, तो आप वही जो नियम आपने उस टाइम पर यूज़ किया था वही आप इसमें भी यूज़ करने की कोशिश करोगे, उसी परिस्थिति को यहाँ पर लाने की कोशिश करोगे और आसानी से इस नई परिस्थिति का एक अलग समाधान निकाल पाएंगे। सहचर्य नियम, सहचर्य परिवर्तन का नियम। नेक्स्ट आता है आपका सहचर्य परिवर्तन का नियम। नेक्स्ट देख लेते हैं, थार्नडाइक के सीखने के सिद्धांत के महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं वो क्या है। प्रारंभ में देखिए अनेक लक्ष्यहीन क्रियाओं को करते हैं। बिल्ली ने जितनी भी क्रियाएं करी वो शुरू में उनसे कोई भी लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। प्रेरणा द्वारा प्रयत्नों में तेज़ी आती है, क्योंकि भूख लगी थी तो उसे खाना चाहिए था, इसलिए उसके प्रयत्नों में तेज़ी आ गई और अचानक से उसे सफलता मिल गई। इसमें अभ्यास का बहुत अधिक प्रभाव है। संवेदना और प्रतिचार में संबंध का ज्ञान हो जाता है। सही प्रतिचारों का चुनाव करना लगते हैं, गलत प्रतिचारों को भूल जाते हैं। ये इसके प्रमुख तथ्य हैं। थार्नडाइक के जो सीखने का सिद्धांत है उसका शिक्षा में क्या महत्व है। एक तो है छात्र प्रोत्साहन। इस सिद्धांत से पता चलता है बालक को किसी कार्य करने के लिए हमें प्रेरणा देनी चाहिए, जैसे बिल्ली को खाने के लिए होती है। लक्ष्य उद्देश्य का होना आवश्यक है। अगर आपका कोई लक्ष्य नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है किसी कार्य को करने का, तो आप उस कार्य को नहीं करेंगे। और इसका एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, प्रयास एवं त्रुटि के द्वारा छात्र जो है प्रोत्साहित होते रहते हैं। अभ्यास पर बल दिया गया है। समस्या समाधान और चिंतन शक्ति का विकास होता है। इस सिद्धांत की कुछ लोगों ने आलोचना भी की है। क्या आलोचना की है, देखो इस सिद्धांत में कहा गया है कि सीखने की गति धीमी होती है। धीमी क्यों होती है, क्योंकि
जो सफलता प्राप्त होती है वह अचानक से प्राप्त होती है। मान लीजिए किसी बच्चे को थॉर्नडाइक के सिद्धांत के द्वारा हम सिखाना चाह रहे हैं, तो इसमें बच्चा बार बार तमाम तरीके के प्रयास करेगा और वो प्रयास जो है लक्ष्यहीन और परिणामहीन होंगे। तो इसमें सीखने की गति बहुत धीमी होती है। अचानक से सफलता प्राप्त होती है। प्रयत्न और भूल के द्वारा सीखने में काफ़ी समय लग जाता है। इससे शक्ति और समय दोनों नष्ट होते हैं। अपने आप उसे आंसर निकालना है। इस सिद्धांत में रटने पर बल दिया है, यानी बार बार अगर आप कई प्रयत्न करने के बाद किसी एक प्रयास में आप सफल हो गए तो बार बार आपको वही प्रयास करने के लिए कहा जाएगा, और जब तक आपको वो याद नहीं हो जाता। तो एक तरीके से रटने पर इसमें बल दिया गया है। थॉर्नडाइक ने सीखने की प्रक्रिया में दंड एवं पुरस्कार दोनों पर बल दिया है। अब पुरस्कार स्वरूप क्या मिला है? भोजन। और अगर आप गलत करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? पिंजड़े में बंद रहेंगे। तो दंड एवं पुरस्कार दोनों पर बल दिया गया है। विशेषकर पुरस्कार व सीखने में दंड का अपना एक विशेष महत्व है। तो ये थॉर्नडाइक की आलोचनाएं हुई हैं। आई होप सभी को समझ में आया होगा। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कैसा लगा आपको वीडियो। थैंक यू।